हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेमसन नेत्रिका। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइगेन नेत्रिका के बारे में, हमारी चल रही थी नेत्रिकाएं। उनमें हमने पहले देखा था कि नेत्रिकाओं की परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल में हमने पहला एग्जाम्पल लिया हाइगेन नेत्रिका। हाइगेन नेत्रिका को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे रेमसन नेत्रिका। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम वापस थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे हाइगेन नेत्रिका के प्रिंसिपल पॉइंट्स, अर्थात प्रधान बिंदु। देखिए ये लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, बट वो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन बट आज अपन वापस उसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे अपन प्रधान बिंदु लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हाइगेन नेत्रिका के लेने आ गए तो आप रेमसन के अपने आप ही बना लोगे, ठीक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीवियस टॉपिक हाइगेन नेत्रिका के प्रिंसिपल पॉइंट। देखिए हमने निकाला था अल्फा 1, अल्फा 2, F1 और F2। ये चार क्या आए थे, प्रिंसिपल पॉइंट्स आए थे, ठीक है। तो अल्फा 1 क्या होता है, L1 लेंथ से। अल्फा 1 क्या होता है, L1 लेंथ से, ठीक है। जो P1 बनेगा उसका पॉइंट। अल्फा 1 किसको डिनोट करता है, P1 को, और अल्फा 2 किसको डिनोट करता है, P2 को, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हाइगेन नेत्रिका में दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी रहती है, 2f, है ना। तो इसकी जस्ट आधी कितनी हो जाएगी, f। इसकी जस्ट आधी कितनी हो जाएगी, f। अब ये क्यों लिए, क्योंकि सारे ही जो वैल्यूज आ रही है वो आ किस में रही है, f में। तो अपन को f मिल जाए तो f का 2 गुना कर देंगे, f का 3 गुना कर देंगे और f का 3/2 गुना कर देंगे। तो हमारे जो जितने भी जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला अल्फा 1। अल्फा 1 मतलब P1 कहाँ आएगा, 3f पे। कहाँ पे आएगा, 3f पे। तो 3f पे क्या आएगा, P1। दैट मीन्स 3f होता कितना है, L1 से। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रकाश की दिशा में, अर्थात राइट साइड की तरफ, है ना, दाएं तरफ। तो f मतलब ये टोटल 2f, f और f 2f। तो 3f जस्ट क्या आ जाएगा, इसके इस तरफ। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो प्लेन बनेगा वो क्या कहलाएगा, P1। क्या कहलाएगा, P1। और जो पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल पॉइंट फर्स्ट होगा। समझ में आया, अल्फा 1 3f। तो L1 से 3f दूरी पर f 2f और 3f। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं 3f। अब ये 3f इसलिए लिखा कि अपन को आधा करना रहेगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्फा 2 माइनस f। अल्फा 2 किसके लिए बनता है, L2 लेंस के लिए, जो कि कौन सा था स्टूडेंट, आपको पता है ये वाला, ठीक है। तो L2 पट किस तरफ, माइनस s की तरफ। दैट मीन्स प्रकाश की दिशा में नहीं, प्रकाश के विपरीत दिशा में। कहाँ पर, माइनस f पर। तो माइनस f मतलब ये। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपका पॉइंट P2। आपका पॉइंट बनेगा P2, बन गया। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी f। देखो कितना इजी है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल F1 और कैपिटल F2, अर्थात प्रथम फोकस बिंदु तथा द्वितीय फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु किसके लिए बनेगा, L1 लेंस के लिए। किसके लिए बनेगा, L1 लेंस के लिए। तो बनाते हैं, कितने पे बनेगा, 3/2f। पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब किस तरफ, उस तरफ जाएगा। पर आएगा कितना, 3/2f। तो आएगा किससे, P1 से। अब राइट साइड मतलब इस तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3/2f, तो मतलब ये f, समझ रहे हो, ये क्या हो गया f। ये कितनी दूरी थी, f से जस्ट आधा, मतलब हाफ कहीं पर, मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या होगा, f। समझ में आया, ये जो पॉइंट बनेगा F1। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होगी, 3/2f, ठीक है। फिर देखिए F2 का मतलब क्या होगा, किसके लिए, इसके लिए। कहाँ पर, -3/2f पर। तो माइनस का मतलब जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा इसका मतलब P2 से किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। इसका जस्ट इस तरफ। तो होगा कितना, -3/2f। तो बताइए ये कितना था, P2 किस पे बना था, P2 अपन ध्यान से देखें तो बना था, P2 हमने बनाया था किस, कहाँ पर, P2 यहाँ बना था, यहाँ से -f पे, ठीक है। तो -f से तो ये तो कितना हो गया स्टूडेंट, f। और इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा, मतलब आधा मतलब तो ये 3/2f लगभग कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा होगा, F2। और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3/2f।
तो देखिए स्टूडेंट, ये रहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। बस देखना रहता है कि आपको F1 की दूरी हमेशा कहाँ से लोगे, P1 से, F2 और F2 की दूरी कहाँ से लोगे, P2 से, ठीक है, और P1 P2 कहाँ से लोगे, ओरिजिन से, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल पॉइंट्स। आई होप स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं हमारी रेमस्टन नेत्रिका, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेमस्टन नेत्रिका में कंस्ट्रक्शन के बाद अपन पढ़ेंगे वर्किंग के बाद अपन पढ़ेंगे गोलीय विपतन और वर्ण विपतन, और उसके बाद अपन जो नेक्स्ट अपन क्रॉस तार की स्थिति है वो पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं रेमस्टन नेत्रिका। अब परिभाषा डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एक ऐसी नेत्रिका जिसके बीच की दूरी किसके बराबर हो, बीच की दूरी फोकस दूरी के बराबर, या दोनों की एक ऐसी नेत्रिका जिनकी दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या हो, बराबर हो, जिनकी दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर तथा बीच की दूरी 2/3 क्या हो, f हो। तो परिभाषा क्या बनी, एक ऐसी नेत्रिकाएं जिनमें L1 L2 की फोकस दूरियां क्या हो, इक्वल हो, और डिस्टेंस सेपरेशन अर्थात बीच की दूरी वो कितनी हो, 2/3 है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे बनाया गया रेमस्टन नेत्रिका के लिए डायग्राम, ठीक है। तो देखिए रेमस्टन नेत्रिका से जो अभिदर्शक लेंस से जो किरणें आती है, ठीक है, वो अपन मान लेते हैं कि ये कहाँ पर फोकसित हो रही है, जस्ट L1 के लेफ्ट साइड में, ठीक है, जस्ट L1 के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये आ गई किरणें अभिदर्शक लेंस से आ रही है, तो यहाँ पे क्या बना रही है, इमेज बना रही है। तो ये L1 के लिए किसका काम करेगा, इमेज का। तो ये वाली दूरी कौन सी, I1 O1, ये कितनी बन जाएगी, U, कितनी बन जाएगी, U। अब देखिए स्टूडेंट, ये किरणें आगे फिर क्या होगी, प्रसारित होगी, और आगे जाएगी तो वापस क्या होगी, यहाँ से अपवर्तित होगी। तो अपवर्तित होगी तो ये किरण तो स्टूडेंट इसके क्या निकल जाएगी, ध्रुव से, ठीक है। और ये किरण कहाँ से निकल जाएगी, पहले तो आएगी सीधी, और सीधी आने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो समांतर हो जाएगी, इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा किससे, L2 से, वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। इन दोनों किरणों को स्टूडेंट अपन थोड़ा सा क्या बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तो आप ये पाओगे कि जो L2 है, ठीक है, उसके लिए बिंब का काम कौन करेगा, जो I1 के लिए किसका काम करेगा, प्रतिबिंब का। जो I1 के लिए किसका काम करेगा, प्रतिबिंब का, ठीक है। तो देखिए इसको अपन वापस समझते हैं। देखिए दो किरणें आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे मिल रही थी, तो ये तो इसके तो क्या है, सामने है ना, इसके सामने, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए किसका काम करेगा, बिंब का। अब ये आगे कहाँ से अपवर्तित हुई, यहाँ से अपवर्तित हुई, अपवर्तित होके क्या होगी, पीछे की जब मिलाओगे तो आपको लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। तो इन दोनों किरणों का प्रतिबिंब किसने बना दिया, L1 ने। किस तरफ, इस तरफ। तो L1 के लिए अपन बनाए तो कंडीशन तो क्या होगी, L1 के लिए होगी 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू क्या होता है, 1/F। तो पहले इस पे बाद में बात करेंगे, पहले अपन गोलीय विपतन और वर्ण विपतन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले अपन देखेंगे बीच की दूरी कितनी, 2F/3, ठीक है। और अपन जानते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, उसके लिए आवश्यक कंडीशन ये है कि बिंब कहाँ पर हो, फोकस बिंदु पे। अब बना कौन रहा है, बना स्टूडेंट L2 रहा है। तो ये जो बिंब है ये L2 के किस पे बनना चाहिए, फोकस बिंदु पे बनना चाहिए। किस पे बनना चाहिए, फोकस बिंदु पे बनना चाहिए। इसका मतलब इसकी L1 से दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी L1 से दूरी अर्थात V कितनी हो जाएगी, F माइनस कितना हो जाएगा, 2F/3। इसका मतलब V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/3। अभी आगे यूज़ करेंगे, तो पहले ही हमने क्या कर लिया, निकाल के रख लिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे रेमस्टन नेत्रिका में गोलीय विपतन और वर्ण विपतन। अपन जानते हैं रेमस्टन नेत्रिका में गोलीय विपतन की न्यूनतम शर्त क्या होती है, गोलीय विपतन के लिए न्यूनतम शर्त होती है कि जो बीच की दूरी है वो फोकस दूरियों के अंतर के क्या रहे, बराबर है। और दोनों फोकस दूरियां क्या है, बराबर है। इसका मतलब F1 बराबर F2। तो F1 माइनस F2 करेंगे भाई। बट जो आपका गोलीय विपतन है वो न्यूनतम कब होता है, जब उनके बीच की दूरी फोकस दूरियों के अंतर के क्या है, बराबर। और दोनों फोकस दूरियां बराबर है, तो बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 0। जबकि हम 0 नहीं लेते, इसका मतलब इसमें गोलीय विपतन आप न्यूनतम नहीं कर सकते, कंप्लीटली आप खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके लिए ये जो द्वारक है इसका मुंह इसके सामने रख देते हैं। जबकि रेमस्टन में ऐसा नहीं था, जबकि हाइगेन में ऐसा नहीं था। रेमस्टन में अपन क्या करेंगे कि ये जो वक्र पृष्ठ है इसके सामने इसका क्या रख देते हैं, वक्र पृष्ठ, ताकि इससे आने वाली जो तिर्यक रेखाएं हैं
आने वाली जो तिर्यक रेखाएं हैं उनकी वजह से विपतन क्या हो, कम हो। तो गोलीय विपतन वैसे कंप्लीट तो खत्म नहीं कर सकते, पर गोलीय विपतन कम हो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, द्वारक को आमने सामने रख देते हैं। फिर अपन बात करते हैं वर्ण विपतन की। तो वर्ण विपतन के लिए क्या होना चाहिए, वर्ण विपतन के लिए जो बीच की दूरी है d, वो दोनों फोकस दूरियों के अंतर के बराबर, मतलब माध्य के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब बीच की दूरी f के बराबर होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स सिंपल है कि इसमें वर्ण विपतन रहेगा, कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं किसकी वर्किंग, किसके लिए, रेमस्टन नेत्रिका के लिए। तो आइए अब अपन पढ़ते हैं वर्किंग। आइए देखिए, तो -1/e इक्वल्स टू -1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो देखिए v कितना आया सर, v आया -f/3। तो v की जगह आप कितना लिख दोगे, f और 3 चला जाएगा ऊपर, -1/u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/f। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 1/u तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/f उस तरफ चला जाएगा। तो 3/f - 1/f, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/f। अर्थात आपका जो इमेज है वो कहाँ पर रहना चाहिए, 2/3f पे। मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म बनेगा वो इसके कितने रहना चाहिए, 2/3f पे, ताकि क्या हो, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या किस पर हो, अनंत पर हो। या इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, u के मल्टीपल में रहना चाहिए। तो ये था एक सिंपल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, रेमसन नेत्रिका के बारे में। कल अपन रेमसन नेत्रिका के लिए पढ़ेंगे क्रॉस तार की स्थिति और पढ़ेंगे प्रधान बिंदुओं की स्थिति, और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे हाइगेन नेत्रिका और रेमसन नेत्रिका में डिफरेंस। तो ये था स्टूडेंट प्रिंसिपल पॉइंट के बारे में, रेमसन नेत्रिका के बारे में वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है, तो जो ग्रुप बना हुआ है SMDT का, उस पर आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।